नमस्कार, मेरा नाम अमन है और आज हम अपनी चुनावी यात्रा के दौरान संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी में मौजूद हैं। यहाँ से जो है चुनावी बिगुल बच चुका है। बहुत चर्चा का विषय रहता है कौशाम्बी, चूंकि ये राजा भैया का गढ़ भी माना जाता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प हो जाता है कि यहाँ के लोगों का रुझान किस पार्टी की ओर है, रुझान किस तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले हम भैया की तरफ, भैया जी का अपने चैनल बहुत बहुत स्वागत करेंगे। भैया जी क्या नाम है? पहले स्वागत है आपका। प्रियांशु शुक्ला। ये क्या कहना चाहेंगे, कैसा माहौल है कौशाम्बी की जनता के? समाजवादी का माहौल है सर। समाजवादी का माहौल जी। तो क्या लगता है इस बार समाजवादी की सरकार बनने जा रही है क्या? जी बिल्कुल। कैसे सरकार बना लेंगे? उनकी एक दल से सरकार तो बनता नहीं, इंडिया गठबंधन। अब हमें तो नहीं जानी, लेकिन हम अपने लोकसभा कौशाम्बी जानी थी कि अब की बार समाजवादी पार्टी ही जीती। बस विनोद सोनकर जीती है ना, कोनो कीमत पे न जीती है, हारे वाला प्रत्याशी मत है। हाँ क्लियर है। हाँ बस मुद्दा कुछ बता दें। कोनो मुद्दा उद्दा हम नहीं जाने, बस बाकी हाँ जोड़ विनती है भैया, हम कुछ और बता ना पाओ। बस आपन बता दी ना बात कि यहाँ से सिर्फ सपा जीती बस। एकदम क्लियर है। अच्छा। और जीतती है। अखिलेश जी को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा नेता है, बहुत काम करें, जीवन में काम नहीं करें, एक्सप्रेस वे बनवाएं, हर गरीब का लैपटॉप देने, मोबाइल दें, एक्टिव वो अच्छे से चलत रहे। 5 बार हैंग करती है, योगी बाबा की तरफ से मिली है। योगी जी बहुत परेशानियां है भाजपा की तरफ से। आप और क्यों पूछो? और राहुल जी के बारे में कुछ बता दें। बहुत अच्छा नेता, राहुल बाबा से अच्छा कोनो नेता नहीं हो सकता। सब उनका तो हाँ, 4000 किलोमीटर तक की बताइए यात्रा तय किए हैं। पहले सोचिए। उनका पप्पू कहा थी? नहीं तो कहने से क्या होता है, कहने तो बहुत कुछ सब लोग सबको कह रहे हैं, उसमें कोई मतलब नहीं है। राहुल जी अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा नेता। भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, तो क्या लगता है उससे कुछ उनको फायदा मिला है? बहुत बड़ा फायदा है जी। अब की बार 275 पे रहुले बाबा, ओकरे बाद जो मिली वो सब भाजपा जाई। क्लियर है, एनडीए गठबंधन को मिलने वाली है सारी सीटें। तो जैसे ये भी लगा सरकार बनाने जा रहे हैं राहुल बाबा, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये आपके सोशल मीडिया के द्वारा मैं बता देना चाहता हूँ। हाँ, राहुल बाबा के सिवा और हम किसी प्रधानमंत्री देखना भी नहीं चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए, वो आपकी विचारधारा है, लेकिन ये बताइए कि जैसे राहुल गांधी जी अमेठी से वहाँ कयास लगाया जा रहा है कि अमेठी से लड़ेंगे चुनाव, चूंकि कांग्रेस का हमेशा से अमेठी गढ़ माना जाता है, तो रायबरेली क्यों चले गए वो? अब ये पे तो हमका नॉलेज नहीं है। अच्छा जी। मतलब आपकी नजर में राहुल गांधी जी अच्छे हैं, उनका हाँ बहुत बढ़िया नेता है, अच्छा नेता। अच्छा, तो प्रधानमंत्री बनने चाहिए? हम बिल्कुल। अच्छा जी। तो जैसे और भी जो हमेशा से उनके ऊपर आरोप लगता है, उनकी पार्टी के ऊपर आरोप लगता है कि जो सनातनियों के विरोध करती है वो पार्टी, वो चाहे अखिलेश जी की पार्टी हो, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस हो, तो उस पर आपके क्या ख्यालात हैं? देखिए, एक बात और भी है कि कोई भगवान का विरोध नहीं करता। भगवान अखिलेश यादव के भी हैं, मोदी जी के भी हैं, योगी जी के हैं, सभी के हैं। अच्छा, ठीक है। लोग अपनी अपनी विचारधाराएं प्रकट करके द्रोह पैदा करते हैं बस। बाकी जितना योगी जी मानते हैं भगवान को, उतना अखिलेश यादव भी मानते हैं, सभी लोग मानते हैं। कोई मंदिर जाए ना जाए इससे मतलब थोड़ी ना होता है कि अगर हम अपनी माँ से नहीं मिल पा रहे हैं, हम कहीं बाहर रह रहे हैं, तो हम माँ को ही नहीं मानते हैं। मानते हैं बिल्कुल, उसमें कोई। अच्छा, एक चीज ये बता दीजिए, संशय नहीं है। मतलब जैसे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हमेशा से आरोप लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राम जी को हाईजैक कर लिया, धर्म को हाईजैक कर लिया, धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। क्या इसको आप सही मानते हैं? जितने चराचर ब्रह्मांड को हाईजैक कर रखा, उनको कौन हाईजैक कर सकता है महाराज? हाँ, जो स्वयं चराचर के स्वामी, तीनों लोगों के भगवान है, उनको कोई हाईजैक कर सकता है? हमको नहीं लगता है। राम जी को हाईजैक नहीं, राम जी को कोई नहीं हाईजैक कर सकता है। ना मोदी जी हाईजैक कर सकते हैं, ना अखिलेश यादव, ना कांग्रेस। राम जी के नाम पे तो वोट मांगते हैं। हाँ, तो राम जी के नाम पर वोट मांगे, उनके नाम पर भैया जिस दरबार की आली निराली शान है, वहाँ पर लोग मांगने के लिए ही जाते हैं जी। तो सभी मांग रहे हैं, वो भी मांगे। कोई राम जी के नाम पर मांग रहा है, कोई उनके सामने खड़ा होकर मांग रहा है। जो जैसा पाए, जो जिस तरीके से पा जाए उस तरीके से मांगे जी। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के। भैया क्या कहेंगे, क्या माहौल है यहाँ का कौशाम्बी की जनता का? हमारे यहाँ तो भी हमारी समाज में विनोद सोनकर जी, सतीश कुमार त्रिपाठी। तो क्या लगता है जी? हमें तो भाजपा का यहाँ पूर्ण रूप से लगता है कि गवर्नमेंट आएगी और जनता पार्टी का माहौल है जी। तो जैसे विनोद सोनकर की बात की जाए तो जैसे उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वो गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में उनकी छवि पर क्या असर पड़ेगा, उनकी वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, गाली गलौज कोई भी राजनेता या जो है सामाजिक व्यक्ति करता है तो उस पर छवि पे असर पड़ना लाजमी है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन चूंकि योगी जी और मोदी जी के नाम पे तो पब्लिक जो है पक्का कि भाजपा को सपोर्ट करेगी। अच्छा भैया, जैसे एक चीज और बता दीजिए, जैसे कि राजा भैया जी का यहाँ क्षेत्रीय दल है, जनसत्ता दल, राजा भैया ने जैसे समर्थन करने की बात आई तो कयास ये लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जनता स्वतंत्र है, जिसको चाहे वो मतदान कर सकती है। तो क्या मानते हैं, राजा भैया के प्रत्याशी ना होने से और ये सब कहने से किसको फायदा, किस पार्टी को फायदा? देखिए, अब जनसत्ता दल में चूंकि ऐसा नहीं है कि समाजवादी या बसपा या कांग्रेसी नहीं थे या भाजपा ही नहीं थे। हाँ, औसत में मेरे हिसाब से मैक्सिमम जो जुड़ाव था लोगों का वो एक भाजपा के कोर कैडर का था, जिससे कि हमें लगता है कि ज़्यादा जो है
असर भाजपा को पड़ेगा, भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा, आप मानते हैं? जी। अच्छा, तो भैया क्या लगता है कि उनके प्रत्याशी ना करने से राजा भैया जी के, और किसको फायदा होगा, किस पार्टी को फायदा होगा? समाजवादी को फायदा होगा या भारतीय जनता पार्टी को? समाजवादी को। समाजवादी पार्टी को मानते हैं? जी। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय तिवारी है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब की बार तो 400 पार रहे। 400 पार जाएगा। किन मुद्दों पर? नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे जिस मुद्दे पे आप देखिए, चाहे देश पे, चाहे धर्म पे, चाहे जिस मुद्दे पे आप जाइए, हर मुद्दे पे जो है भाजपा प्रबल है और प्रबल रहेगी। अच्छा, हाँ। तो भैया क्या कहना चाहेंगे? भाजपा तो प्रबल है भैया की नहीं? संशय है इन लोगों को, भ्रम है। हाँ। भ्रम दूर हो जाएगा 4 तारीख को। 4 तारीख को दूर होगा। चाचा जी क्या कहना चाहेंगे? भैया कह रहे हैं कि भ्रम दूर हो जाएगा 4 तारीख को। आपका नाम बता दीजिए पहले आप। मैं सत्येंद्र शुक्ला। अच्छा। अब भाई साहब जो कह रहे हैं कि 4 तारीख को भ्रम दूर हो जाएगा जी। इस बार हम 400 पार 4 तारीख को हो जाएंगे। अच्छा जी। तो भैया मुझे लगता है कि आप यहाँ पे अकेले मुझे समाजवादी का जो झंडा है वो बुलंद करते हुए दिख रहे हैं। शमशान और शिखर तक लोग अकेले ही जाया करते हैं, समझ रहे हैं ना आप? अकेले ही आप गरजेंगे यार हाँ, की तरह। हम गरजने वाली बात नहीं कर रहे हैं। जो कौशाम्बी लोकसभा की जनता है जी। वह तय कर चुकी है कि अब की बार बस समाजवादी, बस यहाँ से चाहिए, यहाँ परिवर्तन चाहिए उसको। क्योंकि देखिए विनोद जी की जो कार्यशैली है ना, काम चाहिए। क्या क्या कहना चाहिए? काम चाहिए, परिवर्तन नहीं, काम चाहिए, और भाजपा ने करके दिखाया काम है। यहाँ किया है। बहुत- विनोद सोनकर जी जनता के बीच में आए हैं। जनता के बीच में, चलिए ठीक है, जनता के बीच में हर नेता नहीं पहुंच पाता है। आप ऐसा नहीं है कि विनोद सोनकर जी आए हैं, बहुत जगह आए हैं, हाँ। जिसने बुलाया उसके यहाँ आए हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर नेता हर दरवाजे दरवाजे घूमता फिरे। भाई कोई गांव का छोड़ भैया कोई नेता तो है नहीं भाई, सांसद है, जहाँ समझेगा जरूरत तो वहाँ जाएगा। जिसने बुलाया उसके यहाँ गया है। ऐसी बात नहीं है। हाँ। भैया ये क्या कह रहे हैं? भैया तो कह रहे हैं कि वो जाते थे, सबके दरवाजे पे जाते थे, मिलते थे। जनता बहुत अच्छे से जानती है कि कहाँ जाते थे। आप किसी व्यक्तिगत चौराहे पर पहले खड़े हो जाइए, अब उसके बाद वहाँ पहुँचिए, आप सकरदहा जाइए, वहाँ से वो इसी बात के लिए बेइज्जत होकर यहाँ से गए थे। अच्छा। हाँ, एक लड़के ने उनको 5 फूलों की माला पहनाई थी सांसद जी को, विनोद सोनकर को। हाँ हाँ, तो इन सब क्या कहा था काका? अरे कृष्ण कुमार त्रिपाठी, हम पटना निवासी हैं। हाँ, लेकिन यहाँ की 400 पार होगा। 400 पार? हाँ, निश्चित। ये मोदी जी की गारंटी है। तो मोदी जी की गारंटी पे देश बिल्कुल एकजुट हो गया है। इस बार 400 पार भाजपा जाएगी। विकास के मुद्दे पे क्या नाम है काका? शिव सेवक मिश्र। क्या कहना चाहेंगे? अब मोदी जी 400 के पार जा रहे हैं। 400 के पार जा रहे हैं। जैसे हमेशा से बात होती है बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर, महंगाई को लेकर, तो क्या लगता है देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? नहीं बढ़ी है। आप नहीं मानते? भैया क्या लगता है बेरोजगारी? आप युवा हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या देश में आपको लगता है कि बेरोजगारी बढ़ी है? भैया ने इसको युवाओं से अच्छा तो कोई नहीं जान सकता। आप भी एक युवा हैं, आप बता दीजिए। बिल्कुल। हाँ, जिसके राज्य में सोचिए और केंद्र में जिसकी दोनों सरकार हो और वो 2 परीक्षाएं कराता है और दोनों कंप्लीट नहीं करवा पाता है। समझिए ऐसी व्यवस्था है उनकी, ऐसा जो है प्रोविजन है इस सरकार का। अपने हिसाब से आप समझ लीजिए, बाकी मैं अब ज्यादा नहीं कहूंगा, उसमें कहने की कोई बातें नहीं है। क्या नाम है? आज सब लोग बेरोजगार क्या कहना? नहीं, 14 के पहले सब लोग कलेक्टर नहीं थे, वो समय भी बेरोजगार थे। जितने भी आप नीति आयोग से देख ले, चेक कर लीजिए कि बेरोजगारी क्या थी और कितने लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। आप ये भी देख लीजिए, 10 साल के अंतर में आप नीति आयोग उठा के देख लीजिए, 24 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। तो क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप एक बात बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा जी, हर गांव में बहुत ज्यादा लोग हैं। हाँ? सबके पास कार्ड है। अब आप भैया कह रहे हैं कितना, आप बताने 24 करोड़। 24 करोड़। हाँ, नीति आयोग डाटा उठा के देखिए। ठीक है। अगर लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं तो इनको ये जो अनाज वाली स्कीम इसको बंद कर देना चाहिए फिर। जी। ऐसे में लोग भैया ये भी सवाल खड़े करते हैं, क्या अनाज दे के जो भारतीय जनता पार्टी और लोगों को विकलांग कर रही है? हाँ, बिल्कुल। आप ये जान लीजिए, कांग्रेस अब 10 किलो देने जा रही है, 10 किलो। अच्छा। हाँ, समझ सोचिए, अगर ये 5 किलो में ठीक है भाई, देखिए 5 किलो में आपको फायदा लग रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो 10 किलो अगर कोई दे रहा है तो फिर उसका मतलब उससे भी अच्छा काम कर रहा है ना। नहीं, जब आप कह रहे हैं कि जो है अनाज देकर के विकलांग कर रही है, बिल्कुल, तो फिर कांग्रेस को 10 किलो दे रही है। और दूसरा चीज, नहीं, आप कह रहे हैं विकलांग नहीं, जिस समय जरूरत की मांग थी उस समय उन्होंने शुरू किया। अभी भी उनको लग रहा है कुछ लोग हैं जो जिसको देना चाहिए उस हिसाब से दे रहे हैं। आप जिस मुद्दे पर बात कर रहे थे कौशाम्बी लोकसभा सीट पर, जी बिल्कुल। तो बस मैं एक स्पष्ट बात अपनी कहने जा रहा हूँ, लास्ट बात पटना देवी धाम से, कि सपा ही यहाँ से सरकार बनाएगी बस। आप इसको जानिएगा, और जो भी होगा इस कौशाम्बी सीट पर अखिलेश यादव सिवाय दूसरा कोई कैंडिडेट जो है भी, इंद्रजीत सरोज के लड़के हैं, पुष्पेंद्र सरोज, उनके सिवा और कोई जीतने वाला नहीं है। हाँ, अखिलेश भैया ने बहुत चुनकर
उनको भेजा है, उनको भेजा है, हाँ। युवा के नाते वोट पड़ेगा उनको, उनके पक्ष में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एकदम, उनके सिवा किसी का पक्ष ही नहीं है। अच्छा। हाँ काका क्या नाम है? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आगे आ जाइए। सर उदयभान यादव। क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि हमारा वोट पड़ेगा जो है कमल पे। अच्छा दुकानदार आदि, अच्छा। और कमल पर पड़ेगा और कमल को दिलाएंगे। क्या नाम का बोले? उदयभान यादव जी। हाँ, कमल पर दिलाएंगे और कमल पर पड़ेगे। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि धोखा दे रहे हैं। मतलब क्या लगता है, क्या यादवों को समाजवादी पार्टी रुक जाइए एक मिनट। सर पहला सुनिए, अगर किसी आदमी को विश्वास न हो, किसी को विश्वास न हो तो हमारे साथ चले। नहीं बिल्कुल विश्वास है, पक्का काहे कि नहीं। हाँ, और विनोद जी का अगर कोई नंबर और कुछ मोबाइल का लेना चाहो तो हम दे सकते हैं जी। करते क्या हैं काका जी आप? हम दुकान करते हैं ये। अच्छा, मतलब वोट जाएगा आपका कमल हाँ, के निशान। कमल के क्या निशान। जो सारी सुविधाएं मोदी जी ने चलाई थी, योजनाएं चलाई थी, वो सारी सुविधाओं का लाभ आपको मिल रहा है कि नहीं? हाँ मिल रहा है। हाँ, जो भी यहाँ काम हुआ है ये अच्छा काम हुआ है। अच्छा, मंदिर के लिए बोल रहे हैं? हाँ, मंदिर के लिए। कॉलोनी वगैरह, कॉलोनी तो नहीं मिली है, शौचालय वगैरह नहीं मिला है। पेंशन मिलती है? पेंशन तो वही किसान समृद्धि योजना बस केवल 2000। किसान सम्मान। फिर भी आप भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, तो जैसे ये मुद्दा लगता है कि जैसे हमेशा से कहा जाता है कि यादव पुख्ता वोट बैंक है समाजवादी के, तो आप तो भटक रहे हैं रास्ते से। तो इससे क्या मतलब है, अलग अलग विचार होता है, जिसको जिससे फायदा होता है वो उसको वोटिंग करेगा। बिल्कुल। तो भैया क्या कहना चाहेंगे? नहीं कुछ नहीं कहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ये तो विचारधारा अपनी अपनी है, इसमें जातिवाद से मतलब नहीं है। भाजपा में हर जात के नहीं, भाजपा में तो हर जात के लोग हैं। हाँ। आप जाति ने धर्म, अदर धर्म के लोग भी भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जात यादव जात है तो भाजपा सपोर्ट नहीं करेगा। भाजपा में बहुत सारे यादव है, आप चले जाइए जो है अयोध्या की तरफ, आपको पुझार पूरा गांव भाजपा का सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसी बात नहीं, भाजपा हर जगह काम कर रही है। और सबसे बढ़िया काम जो भाजपा का भाई हमें दिखा देता है, जो हम समझ सकते हैं, देश और धर्म दोनों इसके भाजपा के आने से मजबूत है। दोनों के लिए क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब? हम ये कहना चाहेंगे 400 अगर 400 पार का नारा आ रहा है तो इस पे अगर किसी जाति या विशेष वर्ग के ऊपर से अगर सोचे कोई कि हम 400 पार करेंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। 400 पार होने का मतलब ही है कि सभी धर्म सभी संप्रदाय से जब तक लोग जुड़ेंगे नहीं तब तक 400 पार का नारा सक्सेस नहीं होगा। इसमें कहीं सर्वजाति धर्म सबको मिला। जी बिल्कुल। अगर किसी एक समाज से तो 400 पार हो नहीं सकता है, तो संभव ही नहीं है। इतनी उनकी आबादी ही नहीं है, तो मतलब ही नहीं है। देश में कौन सा ऐसा वर्ग है जिसकी 400 पार किया जा सके, तो ऐसा नहीं है किसी में। 15%, 20%, 25%, इससे ज्यादा कहीं किसी का नहीं है। क्या कह रहे थे? क्या नाम है चाचा जी आपका? जी मेरा नाम राजू तिवारी है जी। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल लग रहा है कौशाम्बी की जनता का? देखिए, कौशाम्बी में तो व्यक्तिगत विनोद सोनकर की नाराजगी है। अच्छा, लोगों के मन में विनोद सोनकर की व्यक्तिगत नाराजगी है, लोगों को पार्टी से नाराजगी नहीं है। अच्छा, जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो वोट भाजपा को करेंगे, लेकिन जो 10 साल का इनका कार्यकाल रहा, जो इनसे व्यक्तिगत नाराजगी है, क्षेत्र में ये समय नहीं देते, इसका असर इनके चुनाव पर पड़ेगा, देखने को मिलेगा। अच्छा। हाँ। तो क्या लगता है, तब फिर भी जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे? कुछ देखिए, लड़ाई है। हाँ, लड़ाई कांटे की रहेगी। लड़ाई कांटे की रहेगी। राजा भैया ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा मैदान में, और राजा भैया ने ये भी कह दिया कि जनता स्वतंत्र है, जिसको चाहे वो मतदान कर सकती है। तो उनके इस वक्तव्य से और उनके प्रत्याशी ना उतारने से किस पार्टी को फायदा और जनता का रुझान? देखिए, अब ये तो रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा। अब केवल सीधी लड़ाई सपा बनाम भाजपा की हो गई है। अब उसमें जो सपा के ख्यालात के हैं वो सपा के पक्ष में वोट करेंगे, और जो भाजपाई सोच के हैं वो भाजपा को वोट करेंगे। राजा के जितने भी मतदाता थे, जो उनके व्यक्तिगत मतदाता भी थे, अब वो एक जगह वोटिंग नहीं करेंगे, मतलब तितर बितर हो जाएंगे। अब वो अपने स्वेच्छा से जिसको जो विचारधारा पसंद होगी उस पे वोट करेंगे। राजा भैया खुद अगर चुनाव लड़ते तो उनकी पार्टी का जो भी कार्यकर्ता था, वो चाहे, चूंकि उनकी पार्टी में हर जात हर संप्रदाय के लोग हैं, तो वो राजा भैया से बंद है। राजा भैया का हमारे कहना है कि जनप्रतिनिधि का काम सिर्फ विकास ही नहीं है। जनप्रतिनिधि का सबसे महत्वपूर्ण काम, विकास से भी बड़ा महत्वपूर्ण काम ये है कि जनप्रतिनिधि जन सुलभ होना चाहिए।
वो अपने कार्यकर्ताओं के सुख दुख में खड़ा होना चाहिए। राजा भैया के अंदर ये सारी राजा भैया के अंदर ये सारी खूबियां है। राजा भैया ने ये अपने वक्तव्य में भी कहा, जिस दिन सारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग लिए थे, गए थे वहाँ पे, हम गए थे, मीटिंग लिए थे, और मीटिंग में उन्होंने सबका पहले वक्तव्य लिए कि आप लोग क्या चाहते हैं, जो कार्यकर्ताओं का निर्णय होगा वही मेरा भी निर्णय होगा। तो उसमें राजा भैया ने ये साफ साफ कहा कि ये दो पार्टी के कैंडिडेट हैं, दोनों लोग मुझसे मिलने भी आए थे। अच्छा, मिलने गए थे? हाँ, बताए कि दोनों लोग मुझसे मिलने आए थे। कहे कि मैं जिसको भी कहूँ, मेरे हिसाब से अगर मैं उनसे कह दूं कि आप फला को वोट करिए, वो काम अगर आपका नहीं किया तो आप तो हमारे पास आएंगे, तो फिर हम उनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। कहें कि हमारी निगाह में दोनों लोगों की हम जिम्मेदारी लेने की कंडीशन में नहीं है कि हम उनकी जिम्मेदारी लें तो वो हमारे हिसाब से काम करेंगे। कहें मेरा जो मानक है, मेरा जो वो ये है कि जनप्रतिनिधि का ये नहीं है कि विकास ही करे। जनप्रतिनिधि विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो जनसुलभ हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या कहना चाहते हैं? नहीं भाई साहब, हम आप कह रहे थे कि यादवों को मतलब अरे हमने मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री बनाया है, यादव समाज से हमको बहुत सारे वोट मिलने वाले हैं। अच्छा। इसीलिए तो कह रहे हैं कि जब 4 तारीख को ईवीएम खुलेगा तो ये भाई साहब लोग कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गई है। अच्छा, मतलब अपने काम पे। हाँ जी, हमने समूह इतना बनाया है, हर समाज की गरीब महिलाओं को इतना काम दिया है। पहली किस्त 1.25 लाख, दूसरी किस्त 6.5 लाख जो लोग पाए हुए हैं, वो ये आप लखपति बहना योजना बता रहे हैं। हम बहुत पहले से इस योजना पे काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने कहा है कि अब 2 करोड़ महिलाओं को हम लखपति बहना बनाएंगे। इसका मतलब समूह में और पैसा डालेंगे। तो ये सब बहनें जो, और रही बात 50% आबादी हमारी महिलाओं की है, और माननीय मोदी जी ने महिला प्रथम का नारा दिया है। आप राशन कार्ड बनवाओगे तो पहले घर की महिला का नाम लिखा जाता है, आपके आवास आएगा तो महिला के नाम से आता है। तो ये 50% जो आबादी है वो हमारे साथ में है, और बाकी जो 50% है उसमें आप सब लोग बंटवारा कर लीजिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम 400 सीट के साथ में, पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार फिर से बनाने वाले हैं। भाई साहब ने कहा आवास, केवल कौशाम्बी विधान लोकसभा में 94,675 आवास आए हैं। जो पहले ब्लॉक का मानक हुआ करता था, आज वो आपके ग्राम सभा का मानक है। आप ये समझ लीजिए, आप उठा लीजिए, डाटा देख लीजिए, जो जिले का होता था वो ब्लॉक का मानक हो गया है। तो इतनी तेजी से विकास कार्य हुए हैं, उस कार्य के से हम 400 पार होंगे। और बाकी हम जो है, अब भाई साहब से आगे पूछिए क्या कहते हैं, हम जवाब देंगे। क्या कहना चाहते हैं? नहीं जी, हम कुछ नहीं कहा चाहिए, बिल्कुल हम जो बोल नहीं, हम तो यही मतलब नहीं, 400 पार भाजपा का पूर्ण बहुमत है, यहाँ भी बहुमत है, और 400 पार तो जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रही कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी की जनता, जिन्होंने साफ तौर पे बता रहे हैं कि यहाँ लड़ाई कांटे की होगी, लेकिन कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रही है। वहीं राजा भैया के कैंडिडेट ना उतारने से और उनको किसी का समर्थन ना देने से माहौल और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। कांटे की लड़ाई मानी जा रही है। कैमरामैन सूरज मिश्रा के साथ मैं अमन पांडे, धर्मपथ 9।